नमस्कार, आप सभी का हेल्थ एंड हैप्पीनेस वेबिनार विद मिस्टर कीर्ति शाह यानी हमारे प्रिय कीर्ति काका के साथ बहुत बहुत स्वागत है। काका, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आती है? तो कीर्ति काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मैं इस वेबिनार का आगाज डिवाइन अबंडेंस के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उससे करना चाहती हूँ। डिवाइन अबंडेंस एक मेरा स्पिरिचुअल इनिशिएटिव है जिसमें मैं स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग मोडालिटीज और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, कोर्सेज करवाती हूँ एंड कंसल्टेशंस देती हूँ। काका का और मेरा एसोसिएशन करीबन 1.5 साल हो गया हमें, और काका ने बहुत सारे वेबिनार्स किए मेरे साथ, बहुत सारे लोगों से जुड़े, और जो अनुभव उन सभी लोगों का है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टेस्टिमोनियल्स के रूप में और आगे भी करते रहेंगे। काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज मैं काका को बोलूंगी कि काका प्लीज हमारा हेल्थ और हैप्पीनेस कैसे एक लॉन्ग टर्म में हम अचीव कर पाए, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। काका आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कीजिए। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी काका। मेरे सभी स्वजन मेरी आवाज सुन रहे? ओम शांति। डिवाइन एबंडेंस, सुधांशु काटकर और एनर्जी बेसिंग्स, ये हमारे तीनों की ओर से यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानीय आदरणीय स्वजनों का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। लोग बोलते हैं हम जी रहे हैं, लोग बोलते हैं हम जी रहे हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा कि हम खुश जी रहे हैं, हम मर मर के जी रहे हैं? खुशी खुशी जब भी जीते हैं जब हमारी परिस्थिति को सानुकूल हुए या जब हमारी मन पसंद का कोई काम हुए, तभी हम खुश होते हैं। विपरीत परिस्थितियां हुए। काका जी थोड़ा सा तेज वॉल्यूम के लिए बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे। जी, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं काका जी। कभी हमने ये सोचा है कि हम खुशी खुशी जी रहे हैं या मरते मरते जी रहे हैं? और खुशी खुशी नहीं जी सकते हैं तो क्यों नहीं जी सकते हैं? ये कभी सोचा? हर पल हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। जब परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस हमारी फेवर के होते हैं, हमारी पसंदगी के होते हैं, हमारी चाहत के होते हैं, तब हम खुश होते हैं। जैसे ही परिस्थितियां विपरीत हो गई, हम विचलित हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, और वो विचलितता न आवे कोई, हम खुशी खुशी जी सकते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है
कि अपने अपने फोन अनम्यूट कर देंगे, तो ही लिंक रहेगी मेरी बोलने की। आप जो मुझे डिस्टर्ब करोगे तो एक कंसिस्टेंसी में कहीं रुकावट आ जाएगी। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, आप सबसे हम लोग विनती करते हैं, पूरी टीम हमारी, कि आप अपने फोन को अनम्यूट कर दो। तो जब जीना ही है तो हंसी हंसी क्यों न जुड़े। लाइफ एक चैलेंज है, लाइफ एक चैलेंज है। वो चैलेंज को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है, वो हमें सीखना है। और तभी हम जाके प्रत्येक सांस आनंद की, खुशी की जी सकते हैं। दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान, दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान, चाहे वो कोई कास्ट का हो, कोई क्रीड का हो, अमीर होवे गरीब होवे, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड में अप टू सर्टेन एक्सटेंट एक चीज होती है कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, सफलता चाहिए। लेकिन कभी हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारी चीज हम आनंद के साथ एंजॉय करें, भुगते। क्या अकेला पैसा हमें खुशी दे सकता है? अकेला परिवार हमें खुशी दे सकता है? खाली स्वास्थ्य सुख खुशी दे सकता है? नहीं। जो भी चीज हम पाना चाहते हैं, भुगतना चाहते हैं, वो हमें कैसे मिलती है, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और नहीं मिलती है क्या उसको पानी, वो जानना, और उसके लिए जो कुदरत के बनाए हुए, मेरे एक एक शब्द को सुनना, मेरे एक एक शब्द को सुनना, जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए और उसे भुगतने के लिए कुदरत के जो नियम है, कुदरत का मतलब अभी मैं एनर्जी पे जाता हूँ, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी, उसको समझना चाहिए, उसका कंसिस्टेंसी से और कॉन्फिडेंसी से फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हम ऊर्जा का एक रूप है। पूरा ब्रह्मांड, समग्र ब्रह्मांड ऊर्जा का बना हुआ है, ऊर्जा युक्त है और ऊर्जा से ही चलता है। हमारे एक वैज्ञानिक आए कई साल पहले, उन्होंने हमें ये ऊर्जा का एक रूपांतर का नियम साबित करके दिया कि एवरीथिंग इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स का लॉ है। तो पूरा ब्रह्मांड एक क्वांटम फिजिक्स में ही है। ऊर्जा कोई भी फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, लो डायमेंशन की हो सकती है, हायर डायमेंशन की भी हो सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका प्रकार हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका फॉर्म हो सकता है और उसकी कॉन्शियसनेस लेवल हो सकती है। तो ये चारों चीज समयांतर समयांतर कुछ न कुछ रूपांतरित होती रहती है उसके नियमों के अधीन। हम भी ऊर्जा का एक रूप है, हम भी ऊर्जा का ही एक रूप है। और इस शरीर के भीतर जो ऊर्जा है वो हमने ऊर्जा रूपांतरों के नियमानुसार जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो हम अंदर लेके विद्यमान है। हम ये जो शरीर देख रहे हैं, जो फॉर्म देख रहे हैं, उससे हम स्थूल शरीर बोलते हैं, उसे हम स्थूल शरीर बोलते हैं। उसके अंदर भी और शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर। पूरा ब्रह्मांड जितना हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी से कई गुना मल्टी मिलियन बिलियन ट्रिलियन मल्टीप्लाई 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 करते जाओ, उसमें काम कर रहे हैं। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे तुम्हारे टीवी की फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, तो अलग अलग काम के लिए ब्रह्मांडीय वैश्विक चेतना शक्ति की भी हर काम के लिए एक फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो जो ऊर्जा रूपांतरों के नियमानुसार हम काम करते हैं, उसी के हिसाब से हमारे प्राणमय शरीर के भीतर 7 चक्र, हमारे प्राण में भीतर 7 चक्र जो स्पाइनल कोड पे हैं,
और वो चक्रा के भीतर ऊर्जा के बिंदु होते हैं, नैनो नैनो माइक्रो जिसको बोले, इट इज इनविजिबल बाय दिस नेकेड आईज। और मैं भी ऐसा भी कर सकता हूँ कि हमारी सोच के, हमारी कल्पना शक्ति के बाहर के छोटे छोटे अणु परमाणु है, और वही हमारा जीवन का घड़तर कर रही है। हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं को वही मैनेज कर रहा है, वही क्रिएट कर रहा है। मैंने रात के हमारे हीलिंग सेशन में भी कहा है कि वी आर द को क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर, और अहम ब्रह्मास्मि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे भीतर है। 5 तत्वों का बना हुआ ब्रह्मांड है, तो हम भी 5 तत्वों के बने हुए हैं। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे। लेकिन ये जो पिंड है वो पिंड कैसे काम करता है वो हमें समझना चाहिए, वो हमें समझना है। प्लीज नो वॉइस, अनम्यूट कर दो, दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। आपके हिसाब से सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओम शांति। तो हमारा ये जो स्थूल शरीर है उसके भीतर हमारा जो प्राण शरीर है और ये मन शरीर है, जिसको मनोमय कोश और प्राणमय कोश बोलते हैं, जिसको मनोमय कोश और प्राणमय कोश बोलते हैं। ये दोनों कोश वही हमारी जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग, कंट्रोलिंग और मैनेजिंग बॉडी है। हमारी अच्छी घटनाएं या हमारी दुखद घटनाएं, उनके सर्जक यही है, उनके कंट्रोलर यही है। इतना समझ लो, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये 2 कोश को जो समझ लेवे तो हम जो चाहे वो पैदा कर सकने के लिए शक्तिमान है। और समझो कि जब तक पैदा न भी हो सके, हम जो चाहे वो क्रिएट न भी कर सके, तो उसको स्थितप्रज्ञता से सहन करने की क्षमता हम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे वो क्षमता प्राप्त करते जाएंगे और सकारात्मकता के वर्ण के साथ हम उसका फॉलो करते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, आपके क्रिएशन कैपेसिटी के हिसाब से आप आपकी मन चाहिए स्थिति को प्राप्त करने के लिए शक्तिमान हो जाओगे। लेकिन होने के बाद भी उसमें बढ़ोतरी करने के लिए भी हमें उसको कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस से करना ही पड़ेगा। जैसे कहा है कि मन ही करता मन ही भोगता, मन से बड़ा में कोई। जो भी है मन ही है। हमारा स्वर्ग भी हमारा मन में है, हमारा नरक भी हमारे मन में है। जो भी घटना घटती है उसको घटाने वाला भी मन है, उसकी अनुभूति कराने वाला भी मन है। कई वैज्ञानिकों ने और कई संतों ने, सही संतों ने कहा है कि हमारा मन में ही, हमारे मन के भीतर ही हमारा स्वर्ग है, हमारा नरक है। मरने के बाद हम स्वर्ग में जाने का सोचते हैं, अच्छी बात है, जाइए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपको मालूम है कि आप मरने के बाद भी स्वर्ग में जाओगे और नरक में जाओगे? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के, कि सबसे पहले ये सीखो कि मुझे स्वर्ग में रहना है। मैं जहां रहता हूं उस व्यक्ति को, उस परिवार के भीतर के सभी सदस्य मोक्ष में रहे, स्वर्ग में रहे, वो मुझे करना है। कौन सा उचित है? मोक्ष में जाने का सोचना और उसके लिए कुछ कार्य करना, यहाँ दुखी होके, यहाँ दुखी करके, वो उचित है कि जहां जीते हैं, जिनके साथ जीते हैं, संसार में जीते हैं, परिवार में जीते हैं,
तो उनको मोक्ष की अनुभूति जीते जी कराना और हमें भी मोक्ष की अनुभूति करना, वो सही है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में डालना। मैं तो यही समझता हूं कि भाई जिंदगी की हर पल कैसे खुशी से जीनी वो सीखो, उसको फॉलो करो और खुशियां बांटो। आप मोक्ष में जाओगे, आप मोक्ष में जाओगे। मोक्ष की अनुभूति यहां कर लो, पहले या मोक्ष की अनुभूति कर लो, पहले या स्वर्ग की अनुभूति कर लो। तो ये सारे नियम हमें जानना है। हमारी सोच, हमारी स्पीच, हमारी एक्शन और हमारा एनवायरमेंट, वो जैसे जैसे बदलता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से हमारी ऑरा चेंज होती है। हर कार्य के लिए ब्रह्मांड की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमारे रेडियो स्टेशन थे और आज भी है, जैसे हमारे टीवी चैनल थे, वो सब चैनल की, सब रेडियो स्टेशन की एक एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है। आपको टीवी में जो चैनल चालू करना है, उसी फ्रीक्वेंसी से आपका टीवी कनेक्ट होगा, तो ही आप वो चैनल चालू कर सकते हो। लेकिन वो टीवी अच्छा कब चलेगा? कि जब एनवायरमेंट सही होगा, वो वाइब्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हारा रिमोट सही होगा, तुम्हारा सेटअप बॉक्स सही होगा, और टीवी की रिसीविंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी की जो सर्किट है वो हार्मोनाइज होगी, तभी वो काम होगा। अदरवाइज जो आपके ये चारों में से कहीं भी गड़बड़ होगी तो आपका टीवी आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। चाहे चैनल कितना भी अच्छा टेलीकास्टिंग कर रही है, चाहे रेडियो स्टेशन कितना भी अच्छा ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, तो हार्मोनाइजिंग ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, पैसा होने के लिए, पैसा भुगतने के लिए, हेल्थ अच्छी होने के लिए, हेल्थ बिगड़ने के लिए, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की वैश्विक चेतना शक्ति की फ्रीक्वेंसी के साथ है। इतनी बात। जो अमीर आदमी है, दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी, उसका मतलब वो नहीं है कि उस पर भगवान खुश है। उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कोई गतिविधियां की हैं कि पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए वो धनवान बन चुका है और वो अट्रैक्ट करता रहे। लेकिन ये भी साथ साथ में हो सकता है कि हर धनवान आदमी हेल्थ वाइज हैप्पी नहीं भी हो सकता है। कभी उसको डायबिटीज रहता है, कभी उसको प्रेशर रहता है, कभी उसको अस्थमा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। क्यों सोचा? क्यों कि पैसे की फ्रीक्वेंसी एक अलग है, जिससे उसका एक्टिवेट कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी बॉडी के भीतर जो प्राण शरीर है, उसके अंदर जो हेल्थ की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की है, उसको अट्रैक्ट करने की या उसको प्रोसेस करने की क्षमता उसमें नहीं है या कम है। और ये पैसा भी आज किसी के पास 50 लाख है, कल 5 लाख भी हो सकता है। आज 5 लाख है तो कभी 25 लाख भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज फ्रीक्वेंटिंग, नेवर स्टेडी। हमारी फ्रीक्वेंसी भी समझो हार्ट बीट और पल्स की हो गई तो हम जय श्री राम हो गए। तो फ्रीक्वेंसी शुड बी फ्रीक्वेंटिंग, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी जो स्टेडी हो जाएगी हार्ट की और बीट की, तो हम भी खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि ये फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों से हर दम कैसे जुड़े रखना, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। उसके लिए कल मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, आज भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजों को पाने के लिए, भुगतने के लिए हमारे पास एक मन है। जिसने भी ब्रह्मांड बनाया होगा उनके पास भी मन होगा ही होगा, नहीं तो वो क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, कल्पना कैसे कर सकते हैं, वैचारिक शक्ति कहां से लाते हैं? तो जो क्रिएटर थे और है वही है, उनका एक यूनियन है, उनका एक ग्रुप है क्रिएटर,
ऑफ द यूनिवर्स। एंड उनकी कलेक्टिव हार्मोनाइज कॉन्शियसनेस है, उनकी जो कलेक्टिव हार्मोनाइज कॉन्शियसनेस है वही है ब्रह्मांड के रचयिता, सृजनहार, पालनहार और उनके नियमों बनाने वाला एक ग्रुप, तो वही ईश्वर है। ईश्वर अरूपा है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। जैसे जल को जैसे भी बर्तन में भरेंगे जो शेप के वैसे बर्तन हो जाते हैं, तो हम जो भाव लाएंगे वैसा हमारा ईश्वर का रूप होगा। हम जिसको भगवान बोलते हैं, तो जब भी भगवान हुए तो भगवान का मतलब क्या? यहाँ पृथ्वी पर पैदा होने के बाद ईश्वर के बनाए हुए, कुदरत के बनाए हुए एनर्जी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलो किया है। कैसे? कॉन्फिडेंस से और कंसिस्टेंसी। ये दो शब्द हमेशा याद रखना। कोई भी काम की सफलता पाने के लिए, कोई भी काम की सफलता पाने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस के साथ कंसिस्टेंसी से सतत सतत काम करते जाओगे, तभी आपका काम सफलता को प्राप्त करेगा। कितना करेगा ये दोनों पे डिपेंड रहता है, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी पे। तो ये भी समझ में रखना। तो हमारा जो मन है वो सर्वर, सर्च इंजन, रिसीवर, प्रोसेसर एंड ट्रांसमीटर है। तो सबसे पहले बात आती है मन पे। इसीलिए साइंटिस्ट भी कहते हैं कि एवरीथिंग इज माइंड एंड एवरीथिंग इज बाय द माइंड एंड विद इन द माइंड। जैसे हम डेमोक्रेसी में पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इन द सेम वे, पहले यूनिवर्स की बात कर ले कि यूनिवर्स इज ऑफ द पीपल, ऑफ द एनर्जी, बाय द एनर्जी एंड फॉर द एनर्जी। इन द सेम वे अवर माइंड ऐसे ही काम करता है। सोच लो, कल्पना करो, लेकिन तुम सुबह में कुछ सोचोगे, शाम को कुछ सोचोगे एक ही सब्जेक्ट के बारे में। एक छोटी मिसाल देता हूं, आपको करोड़पति बनना है। अब सबकी ख्वाहिश तो करोड़पति बनने की है, अच्छी है, लेकिन तुम क्या लेके आए हो? तुम्हारे प्राण शरीर में कितनी फ्रीक्वेंसी लेके आए हो पैसे पाने की, करोड़पति की बनने की, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। और बनना है वो जरूरी है, ख्वाहिश पूरी करनी है, करो, लेकिन उसके लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी की अचीवमेंट नहीं होती है, वो अचीवमेंट का काम करना चाहिए। आप बीमार हो, आपकी बीमारी दूर करनी है, तो आप दवाई खा के दूर कर सकते हो, लेकिन उसको जड़ मूल से नहीं निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे बुजुर्ग लोग भी कहा करते थे, और आज इंग्लिश में भी एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं छोटे छोटे पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल में जाऊंगा 5-6 दिन लगेगा, तो खाली थोड़े थोड़े पॉइंट देकर उस पर डिस्कस करता जाऊंगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग जीना ऐसे जी रहे हैं कि पहले बीमार हो जाते हैं, बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं। अरे भाई, जीवन ऐसा जीवो कि जैसे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन वो हम नहीं करते। हम प्रकृति से विमुख हो गए हैं, हम विकृति युक्त हो गए हैं। हमने हमारी मन की लालसा बढ़ा दी है, हमने हमारे मनपन से कंट्रोल खो दिया है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसकी हमारी जो सोच की शक्ति है वो शायद हम कम कर बैठे हैं, और हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही जीने के लिए मैक्सिमम प्रयत्न कर रहे हैं। जियो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना बहुत खुशी की बात है। करोड़पति हो, मर्सिडीज में घूमो, मॉल में जाओ, अच्छे अच्छे पिक्चर देखो, ये सब कुछ चीज जरूरी है। मैं नहीं बोलता हूँ कि उसको मत करो, लेकिन उसके साथ में तुम्हारे मन को इतना ट्रेंड करो कि शायद ये चीज न भी मिले, इसमें से कुछ भी न मिले, तो भी आप जो अनुभूति खुशी की उसमें प्राप्त कर सकते हो, वो न मिलने के बाद भी आपका मन उसी खुशी को अनुभूति करे, वैसा हमारे मन को हमें बनाना है। और जो हमारा मन वैसा ही बनेगा, तो आज नहीं तो कल नहीं तो नरसों परसों भी हमें जो चाहिए वो पाने की क्षमता
हम प्राप्त कर ही चुकेंगे, करेंगे नहीं, कर ही चुकेंगे। ये बात मैं आपसे जो कह रहा हूं वो मैंने पढ़ी तो थी पहले, उसमें मैंने कुछ चेंज भी किए, लेकिन मैंने उसको कंप्लीटली फॉलो किया है, कंप्लीटली फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई करोड़पति हूँ, अबजोपति है, मेरे घर में गाड़ियां है, ऐसा कहीं नहीं। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास का इंसान हूँ। न मैं कोई साधु हूँ, न मैं कोई संत हूँ, न मैं कोई टीचर हूँ, न कोई टीचर हूँ। मेरे ज्ञात अनुभव से, माँ की कृपा से मुझे सीखा हूँ, और मेरे संपर्क में आए 10,000 से ज्यादा लोग हैं, उन्हों को मैंने जो बात समझाई है, यहाँ भी कुछ उसमें से उपस्थित होंगे, और वो लोगों ने जो उसका फॉलो किया है, वो जो मैं रिजल्ट देखा है, उसी बलबूते पे मैं इतनी वफादारी से, इतने जोर से आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं। मेरे भी सर्कमस्टेंसेस वर्ष से वर्ष भी आए हैं, जीवन में मैंने कई ठोकरें भी खाई हैं, और आज भी कौन सा सर्कमस्टेंस में हूँ, वो जो मुझे जानते हैं नजदीक से, जो यहाँ उपस्थित है, उनको मालूम है। लोग बोलते हैं कि बोलना बहुत इजी है, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं बोलता सिर्फ नहीं हूं, ये सारे जो संसार की गतिविधियां है, अच्छी बुरी, सब में से मैं गुजर चुका हूं और गुजर भी रहा हूं। तो सबसे पहले मेन बात करते हैं हमारे मन शरीर की, मनोमय कोश की बात करते हैं। हमारे ऋषि मुनि कितने स्वस्थ थे, हमारे पूर्वज कितने स्वस्थ थे। काका जी मैं 2 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी। जी मैं सभी को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि 5 मिनट के बाद ये मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, तो आपको इसी ज्वाइन लिंक से दोबारा रिज्वाइन करके ये मीटिंग में दोबारा आना है। धन्यवाद। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं कोई संत हूँ, साधु हूँ, संसार, मैं भी संसार में जीता हूँ, और संसार का हर इंसान जो भी परिस्थिति में से गुजर रहा है, उसी परिस्थिति से मैं भी गुजर चुका हूँ, और आज भी गुजर रहा हूँ। लेकिन उसको फॉलो करने का प्रयत्न करता गया, और जैसे जैसे कंसिस्टेंसी से प्रयत्न करता गया, तो मुझे कुछ न कुछ नई नई अनुभूतियां होती गई, मेरा मन शांत होता गया, मुझे जो चाहिए था उसमें से कुछ न कुछ मिलता गया। ऐसा नहीं कि मैं 10 चीज के लिए क्रिएशन किया, 10 चीज नहीं मिली, 10 में से 2 भी मिली, 2 करते करते 4 भी मिली, और जो 2 मिली उसका प्रभाव और प्रभाव भी बढ़ता गया। लेकिन एक जब हुआ कि जब मैं प्रॉपर लॉस जो है ऊर्जा रूपांतर के, उसको जानता गया। जो चीज तुमको चाहिए उसकी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ट्यून करना है, नोट इट अगेन। तुम्हें आज तक की चैनल चाहिए, देखनी है, और तुम जी टीवी की चैनल का बटन दबाओगे रिमोट में, तो क्या वो आ सकता है कभी? सोच ना, आप सब बुद्धिशाली है। तो हमें जो चाहिए उसके लिए ही सोचना है, पहले 4 नियम समझ लो। उसी के लिए ही बोलना है, उसी के लिए ही कंसिस्टेंसी से, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, और हो सके तो वैसे ही माहौल बनाने रहना है। हम तो क्या करते हैं, शुरू में कुछ और सोचते हैं कि आज मुझे लक्षाधिपति बनने के लिए प्रयास करना है, और करेंगे, लेकिन दोपहर में दुकान पे कोई कस्टमर नहीं है, तो वो बोलेंगे क्या लक्षाधिपति होने वाला हूँ, तुम्हारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। Whatever the frequency we are creating and transmitting, that is only by our mind, that is by। और शाम को घर आने के बाद बीवी बच्चे के साथ या पेरेंट्स के साथ बोल गए, चल आज एक पैसे ने हमें भिखारी रह गया। तो एट एवरी मोमेंट यू आर चेंजिंग योर फ्रीक्वेंसी। आप पानी एक नाले से दूसरे नाले में ले जाना चाहते हो, तो भी उसको आपको एक ही दिशा में प्रवाहित करना पड़ता है, तभी वो पानी जल्दी जाएगा नहीं, तभी उसका यूनिफॉर्म फ्लो होगा नहीं। तो एनर्जी का लॉ है, इट शुड यूनिफ्लो, इट शुड यूनिफ्लो। तो जो चाहिए उसी के लिए ही सोचो, उसी के लिए ही बोलो, उसी के लिए प्रॉपर काम करो। ये समझ लो, प्रॉपर काम करो, उसी के लिए ही प्रॉपर काम करो, एक्टिवमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी के लिए। और ऐसे ही माहौल में मैक्सिमम रहो। ये 4 फंडामेंटल लॉ है। शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि ये वेबिनार मैं 2 दिन के बजाय 3 दिन का भी कर सकता हूँ। जिस दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरे परिवारजन मेरी बात सुनने में तल्लीन हो गए, उनके चेहरे दिखते हैं कि वो लोग इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं कि कुछ ज्यादा मुझे देना पड़ेगा,
तो हो सकता है कि 2 दिन का वेबिनार में 3 दिन का भी कर सकता हूँ। हाँ? तो हमें ये समझना कि कैसे करना। एक पिक्चर था, कोई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसे गाना था, मन की शक्ति इतनी देने दाता, इतनी शक्ति देने दाता, ऐसा कोई गाना था पुराने जमाने का, वो मैं कभी सुनता था। और किसी को इतनी आता है तो शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हाँ बस, बराबर नहीं। चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हाँ, तो दाता कौन है? सज्जनहार। दाता सज्जनहार है, वो शक्ति तुमको देता है, लेकिन वो लेने की क्षमता हम खो बैठे हैं, क्योंकि हम जो भ्रमणा और भ्रांति में जीने के लिए आदी हो गए हैं, वो भ्रमणा और भ्रांति से हम बाहर नहीं निकलते। तो कभी न कभी कुछ करने के लिए हमें हमारी बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना, दिस इज द मेन थिंग। हमें हमारी बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलना है। मुझे एक आइसक्रीम अच्छा लगता है, गुलप्रीत को एक आइसक्रीम अच्छा लगता है, और यहाँ कोई हरी चौधरी सुधांशु है, उनको और कोई आइसक्रीम अच्छे लगते हैं। सब अपने अपने आइसक्रीम के टेस्ट की बात करेंगे कि आइसक्रीम अच्छा है, आइसक्रीम अच्छा है, लेकिन जब तक एक दूसरे के आइसक्रीम का टेस्टिंग करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा आइसक्रीम अच्छा है? अरे भैया, टेस्ट करने की तो हिम्मत करो। हम तो हमारी भ्रमणा और भ्रांति में जीने की जो बिलीफ सिस्टम है, उसे भी बदलने के तैयार है? कभी तैयार है? मैं जो मानता हूं वो सही है, मेरे गुरु ने जो कहा वो सही है, मेरे पेरेंट्स ने जो कहा है वो सही है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अपने स्वयं की स्व बुद्धि से, निष्पक्षता से उसे सोचो, विवेक बुद्धि से हम सोचते हैं, लेकिन तर्क युक्त बुद्धि से सोचते हैं। तो जब भी हम निष्पक्ष होके साक्षी भाव से भ्रमणा, भ्रांतियां और बिलीफ सिस्टम को हटाने के बाद सोचेंगे और कुछ हिम्मत करके उसको अप्लाई करेंगे, तो आप अवश्य 100 में से 80 चीज में प्रगति करने के लिए क्षमता प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाओगे। मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना, ये सबसे पहली चीज है। मैं भी 1966 तक ऐसा ही था, जो बिलीफ सिस्टम में था उससे बाहर निकलने का नहीं सोचता था। मैं भी मेरे जो धर्म में, जो कौम में पैदा हुआ हूँ, उन्हीं को मानता था, उसी को। वो भी आदरणीय है, सन्मानीय, वंदनीय है, लेकिन उसके बाहर भी कुछ है। वसुधैव कुटुंबकम क्या बोला है? हमें एक कुएं में नहीं जाना है, हमें एक तालाब में नहीं जाना है, हमें समंदर में जाना है। और ब्रह्मांड जितना समंदर बड़ा है, इतना कोई समंदर बड़ा नहीं है, क्योंकि वहां कई जात हम जो देखते हैं, जो अनुभूति करते हैं, वो तो ऐसी कितनी ऊर्जाएं वहां पे है, उसे हमें पानी है। आज आप लोग 10 दिन से मेरे साथ जुड़े हो, मैं एक एक घंटा आपके साथ बात करता हूँ। कभी आपने किसी ने महसूस किया कि एट द एज ऑफ, और आज भी लोगों को मालूम है, जो मुझे नजदीक से जानते हैं, कि मैं 15-15 16-16 घंटा काम करता हूँ, और फुल ऑफ एनर्जी के लिए सबसे पहली बात आएगी मन, मन का विश्वास। मन का विश्वास बढ़ाओ, और मन का विश्वास बढ़ाने के लिए हमारे जो आपका वॉइस ब्रेक हो हमारा रही है। टेलीफोन अभी आया, ये थे खुद पॉजिटिव होने वाला था, उनको मैसेज माइंड टू माइंड देने में ऋषि मुनि माइंड टू माइंड बात करते थे। माइंड टू माइंड, उनको जो भी दूसरे को मैसेज देना चाहिए था, वो यहाँ से नाम मन में संकल्प करे, उनकी संकल्प, उसको जितना भी हो सके उतना मजबूत बनाओ, इतना सिक्योर करो, और वो सिक्योर हम कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या, वो भी मैं भी समझाऊंगा। हम लोग समझते हैं 1 घंटा 2 घंटा,
ये कौन गयो? आप सभी का बहुत बहुत पुनः जुड़ने के लिए अभिनंदन। काका, ज्यादातर सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धन्यवाद। तो ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या होता है? हम एक भ्रमणा में है कि आसन लिया, पद्मासन लगा दिया, आंखें बंद कर दी, सीधे बैठ गए और 10 मिनट 15 मिनट कुछ करके निकल गए। तो ध्यान हो गया। और ऐसा नहीं है ध्यान ऐसा बैठने से हो सकता है। ध्यान की एक मन को शांत करे, खुश करे और प्रसन्नता की अनुभूति वाला समझ लो। काका, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही अब। पहले ब्रेक हो रही थी, अब नहीं आ रही बिल्कुल। ध्यान का रिजल्ट क्या होना चाहिए? काका, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही है। ध्यान काका, आवाज ब्रेक हो रही है। के बाद वो नहीं याद बना है तो काका, ब्रेक हो रही है बहुत आवाज। मैं शुरू कर सकता हूँ बेटा? अभी स्टार्ट कीजिए मेरी काका, आप ठीक हो गया। मेरी आवाज आती है ना बेटा? ओके, हाँ जी, अब आ सॉरी, रही है अब। सब टेक्निकल प्रॉब्लम था, एक्चुअली सॉरी। तो ध्यान करो, करना चाहिए, नियमित करना चाहिए, लेकिन ध्यान करने के बाद भी हम जो हमारे मन को खुश नहीं रख सकते हैं तो वो ध्यान का कोई मतलब नहीं है। मैंने मेरी जिंदगी में कई लोग देखे हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं 2-2 दिन के लिए, 2-2 महीनों के लिए, लेकिन जब वो अपने घर में पुनः आ जाते हैं तो उनकी नेचर में कोई बदलाव नहीं है। अरे भाई, ध्यान करने के बाद तुम्हें खुशी होनी चाहिए। ध्यान करने के बाद तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कोई भी काम कुछ विपरीत भी हो जावे, तुम्हारी परिस्थितियां कुछ भी विपरीत भी हो जावे, तो भी तुम उसको स्वस्थता से, प्रसन्नता पूर्ण उसको स्वीकार करके आराम से जी सको, खुशी से जी सको। दैट इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। दैट इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। और ये अवस्था प्राप्त हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारी माइंड के भीतर एक प्रोग्रामिंग करना पड़ता है कि नहीं, ये चीज मुझे चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति, तीव्र इच्छा शक्ति। आदरणीय पूजनीय विवेकानंद जी ने कहा है कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति तीव्र चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति तीव्र चाहिए, बर्निंग डिजायर। उनके लफ्ज में बोले, उनके वर्ड में, तो उन्होंने बर्निंग डिजायर बोला है। उन्होंने बर्निंग डिजायर शब्द बोला है। दूसरी चीज, आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा करने पड़ेगा। मेरे कहने से या गुरप्रीत के कहने से या हरीश चौधरी के कहने से या सुधांशु से कहने के आप करो, वो ठीक है, लेकिन जब तक आपका 100% इन्वॉल्वमेंट विथ इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो कोई भी काम के, नॉट ओनली द मेडिटेशन, कोई भी काम के भीतर सफलता प्राप्त करने के लिए इंटरेस्ट एंड डिवोशन, ये चीज भी बहुत जरूरी है।
और मेरे साथ दो शब्द तो मैं हमेशा जोड़ूंगा, कंसिस्टेंसी विद कॉन्फिडेंस। वो आप भी मत भूलना, मैं तो भुला ही नहीं हूं और इसलिए मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूं। तो ध्यान करने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, और हमारे बुजुर्ग थे, बाप दादा, वड़वा, पूर्वज, वो इतने शांत क्यों थे? क्योंकि वो टाइम का जो एनवायरनमेंट था, वो एनवायरनमेंट ही कुछ अच्छा था। एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल। एनवायरनमेंट हर इंसान के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो टाइम का एनवायरनमेंट भी अच्छा था, आज का एनवायरनमेंट भी कुछ खराब है। तो ये जो ब्रेन है, हम जब एक ऑर्डिनरी ध्यान करते हैं, तब हमारी इनर पोजीशन और आउटर एनवायरनमेंट, मनस्थिति अंदर से और एनवायरनमेंट बाहर से, वो उसका ट्यूनिंग कुछ अच्छा होगा तो ही हम कुछ मन को शांत करने की प्रक्रिया कर सकते थे। हमारे ऋषि मुनि, हमारे सिद्ध, हमारे संत पुरुष, वो इससे पर थे, उनको कोई इफेक्ट नहीं थी, क्योंकि वो बिना आसक्ति जीते थे। हम आसक्ति में जी रहे हैं। एक एक चीज समझना, जितनी तुम्हारी आसक्ति और अपेक्षा ज्यादा होगी, जितनी हमारी अपेक्षाएं या आसक्ति ज्यादा होगी, उतना हमारा मन ज्यादा विचलित रहेगा। अपेक्षा होनी चाहिए कितनी, आसक्ति होनी चाहिए कितनी, जितनी जरूरत होवे उतनी ही, लेकिन न होवे उसका है। ठीक है, हम संसार में रहते हैं, आसक्ति भी होती है, आसक्ति भी होती है, अपेक्षा भी होती है, लेकिन इसको जितनी कम कर सकते हो, उसको जितनी कम कर सकते हो उतनी कम करो। आपने किसी से कोई अपेक्षा रखी, वो शायद पूर्ण न कर तो आपका दिमाग वॉइस ब्रेक हो रही है। जी एक सेकंड, अभी ठीक वाईफाई है, है। हाँ, तो कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेकिन वाईफाई लेके बैठा हूँ बेटा, एनी हाउ सॉरी। हाँ, तो हम जब भी हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है तब दुखी होते हैं, आसक्ति रखते हैं। मैं आसक्ति का एक एग्जांपल बाद में दूंगा, मेरे प्रोडक्ट के बारे में है। तो ये सारी चीजें हमें जितनी हो सके उतनी कम। पहले मैंने 4 नियम समझाए थे कि जो चाहिए उसी के लिए सोचो, उसी के लिए बोलो, उसी के लिए प्रॉपर काम कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस से करते रहो और वैसे माहौल में रहो। उसके साथ एक दो नियम और ऐड कर लो, उसके साथ एक दो नियम और ऐड कर लो। अपेक्षाओं को और आसक्ति को जितनी हो सकती है क्रमशः, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आज कम कर दो, क्योंकि हम इंसान है, हमारे भीतर वो चीजें जड़ गई है ना, तो उसको धीरे 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 क्रमशः हो सकता है तो तीव्र इच्छा शक्ति से कम करने का प्रयत्न करें। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप आसक्ति मुक्त जीवन जियोगे। और ये सारी चीज करने के लिए स्ट्रेस भी, टेंशन, हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है, अनिद्रा है, वो सारी चीजें हमें बहुत परेशान करती है। ये सारी चीजें हमें बहुत बहुत परेशान करती है। और मन हमारा जो स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा लाइफ में हमारा जो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए वो भी नहीं रहेगा। जिसका मन स्वस्थ होगा उसका शरीर भी ज्यादा स्वस्थ होगा। आज मेरे बॉडी में एक रोग नहीं है, एट दिस एज आज तक मैंने दवाई नहीं खाई है, एट द एज ऑफ 77 भी मैंने दवाई नहीं खाई है, क्योंकि मेरा मन स्वस्थ है, प्रफुल्लित है, मैं प्रसन्नता युक्त जीवन जी रहा हूं। और यहाँ जुड़े हुए हर मेरे परिवारजन और उनके परिवारजन सभी प्रसन्नता युक्त जीवन जिए। इसीलिए हम लोगों ने एक टीम बना के इस वेबिनार का आयोजन किया है। हम भौतिक जगत के पीछे भाग रहे हैं, भागो, जितना भाग सकते हो उतना भागो, लेकिन हमारी एक पूर्व शर्त है, तुम्हारे मन को स्थित प्रज्ञता की दशा में लाने का सीखो। मर्सिडीज एक नहीं, मर्सिडीज लाओ, BMW लाओ, इंपाला लाओ, 4 BHK का नहीं, 10 BHK का बंगला बनाओ, 10 BHK का बंगला नहीं, रिसोर्ट बनाओ। उसके लिए हम कभी मना नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं। क्यों करना चाहिए? आपका जन्मसिद्ध अधिकार है पाना और भुगतना, लेकिन अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अधिकार को भुगतने के लिए
हमें क्या करना चाहिए वो जानने का हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है और उसको करने का हमारा फर्ज बनता है। तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे, भुगत पाएंगे। मन के बारे में हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। अभी एक साइड की बात से मेन बात कहूंगा, पूरा ब्रह्मांड जब से सृजनहार ने बनाया है तब से इस सेकंड तक मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, वहां तक भी वो ऑटोमेशन में काम करता है। और ये सुनने की और बोलने की क्षण में सूक्ष्म के भीतर सूक्ष्म रूप में ऑटोमेशन में कार्य चलता ही है। पूरा ब्रह्मांड की सर्जक शक्तियों का एक समूह है और उनकी कलेक्टिव हार्मोनाइज कॉन्शियसनेस जो भी चीज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लानी है, बनाने के लिए उसको मेंटेन करनी है, नया रिसर्च के लिए जो भी करना है। साउंड नहीं आती अंकल जी। हेलो, अभी आती है बेटा? हेलो, साउंड नहीं आती मने। बाकी सबको आती है? प्लीज हेल्प, मने बिल्कुल संभळाતું નથી અહીંયા। आ रहा है, आवाज आ रहा है। आपका इंटरनेट कनेक्शन कमजोर आ रहा है होगा, आवाज। उससे हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। आ रहा है ना आवाज? आवाज एकदम ओके है, गुरुप्रीत जी आवाज તમારી एकदम પર સાઉન્ડ ओके નથી है। આવતી। आपका प्रॉब्लम होगा, आवाज एकदम ओके है। ओके, सॉरी बेटा, तू तेरा कनेक्शन चेक कर ले। हाँ सॉरी बेटा, नहीं तो क्या है कि तेरे पास यूट्यूब का वीडियो आ जाएगा। डोंट बोल। अभी हमारे सुनवाओं से हमको बहुत सहयोग कर रहे हैं। यूट्यूब पे आएगा प्रोग्राम, जितना सुन सकते हो उतना आराम से सुन बेटा। हाँ, तो मैं ऑटोमेशन की बात करता हूं। जो भी चीज बन रही है आज से जो पहले होता था उसमें आज कई चेंज है। पहले लैंडलाइन फोन थे, 92 94 में मोबाइल फोन आए, तब वो कैसा था, आज मोबाइल फोन कैसा है। पहले कूलर थे, एसी आया, पहले के कूलर कैसे थे, आज के कूलर कैसे थे। पहले के टीवी कैसे थे, आज के टीवी कैसे। वो कहां से बना भाई? हम समझते कि हमने बनाया। हाँ ठीक है, हमने बनाया है, लेकिन उसकी प्रेरणा किसने दी? उसकी प्रेरणा किसने दी? हमारे संस्कृत का एक श्लोक है कि या देवी सर्वभूतेषु प्रेरणा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जो भी चीज बनती है वो ब्रह्मांड की सर्जक शक्ति का एक समूह है। वो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन उनकी सृजनात्मक शक्तियों से बना रहे हैं, उनकी सृजनात्मक शक्तियों के बना रहे हैं। और उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी स्पेस के भीतर पांचों तत्वों में जो भी जहां भी प्रवाहित करना होगा उनके डिसीजन के हिसाब से वहां वो प्रवाहित करते हैं। वाइब्रेशन जैसे टीवी के वाइब्रेशन हम देख नहीं सकते, मोबाइल की घंटी बजती है वाइब्रेशन देख नहीं सकती है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उसके वाइब्रेशन देख नहीं सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सर्किट होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं ना। वैसे ही हमारे पास ये भी सॉफ्टवेयर है, हमारे शरीर के भीतर भी सॉफ्टवेयर है। तो एक चीज बनाने के लिए जब वो लोगों ने सक्सेसफुल ट्रायल ले लिया, बाद में वो वाइब्रेशन यूनिवर्स के अंदर स्प्रेड होते हैं। कितने भी आदमी को वो वाइब्रेशन मिलती हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन जिसको प्रेरणा होती है, इंट्यूशन होती है, वो सब इसको शायद एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और जिसने एक्सेप्ट कर लिया उसकी तीव्रता से एक्सेप्ट करते गए और लगातार वही वाइब्रेशन के ऊपर जैसे जैसे उनका इंट्यूशन लेवल बढ़ता गया, जैसे जैसे उनका कनेक्शन बढ़ता गया और एक फिजिकल बॉडी से उन्होंने प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया, तो वो जो वेव फॉर्म में था वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फॉर्म में आ गया। दिस इज द लॉ ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सूक्ष्म से बनता है और सूक्ष्म के जो प्रेरणा आती है उसको जो इंसान अपनी बिलीफ सिस्टम को बाहर रख के सोचेगा ये हो सकता है, मैं कर सकता हूं, ये हो सकता है, मैं कर सकता हूं, ये दो चीज कंप्लीट में ध्यान में रख के उसके भीतर काम करना प्रॉपरली शुरू कर देगा, तो आज आपको जो मिलता है वो मिल जाएगा। और परसों जो नया आएगा
और 5 साल के बाद आपके बच्चों के लिए जो नए जनरेशन आएगा वो उसी हिसाब से ही आएगा। समझना है तो समझो कि यूनिवर्स इटसेल्फ इज ए क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। इसको नोट कर लो, यूनिवर्स इज ए क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर एंड वी आर द को-क्रिएटर ऑफ दैट यूनिवर्स एंड वी आर द को-क्रिएटर ऑफ दैट यूनिवर्स। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। हमें हमारी इमोशंस को बैलेंस करना है, हमारी अपेक्षाओं को कम करनी है। मैं ये इमोशंस के बारे में आता हूँ आगे लेके। तो हमारे जो सिद्ध मुनि ऋषि मुनि थे जो टेलीपैथी कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? ये पूरा समझ लो कि विज्ञान वही सबसे बड़ा है। अणु परमाणु थे, उसी में से एक रूप बने। अणु परमाणु थे, उसी में से एक रूप बने और एक रूप के भीतर भी अणु परमाणु ही समाये हुए हैं। हम बोलते हैं उम्मीद भी है और अपेक्षा तो नहीं रखता हूं कि सभी समझेंगे, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। अब इसी अपेक्षा रखूं तो उचित होगी। तो अणु परमाणु सब जगह है, हमारे भीतर भी अणु परमाणु ही है। एक एक पानी की बूंद जब इकट्ठी होती है तब ये सागर बनता है, तब ये सागर बनता है। तो हमारे भीतर भी ये रूप को जो जो प्रकार के अणु परमाणु चाहिए वो अंदर है, तभी ये शरीर बना है, ये रूप बना है। तो एवरीथिंग इज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन अणु परमाणु से ही एक पूरा विश्व बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड बुरा आ रहा है। तो उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। हम जिसे भी भगवान बोलते हैं, जिसे भी देवी देवता बोलते हैं, वो भी वही अणु परमाणु के एक रूप है। जिन अभी देवी देवता भगवान कौन है? जिनकी चेतना शक्ति मन की, जिसकी चेतना शक्ति मन की और आत्मा की, वो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्तियों के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, ज्यादा जुड़ी हुई है। जिन्होंने उनके फ्रीक्वेंसी का एक्टिवेट सही ढंग से किया है और सही ढंग से उसको पाते रहे हैं और सही ढंग से वो अपनी जिंदगी जीते रहे, और उनके बाद उनके पास आने वाले या उनके बाद आने वालों के लिए कुछ अच्छा जीवन जीने का, कुछ आदर्श जीवन जीने का, अच्छा संसार जीने का, संसार को स्वर्ग बनाने का जो उन्होंने आदेश दिया है, जो कार्य किया है, उन्हें हम भगवान और देवी देवता कहते हैं। वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। हर इंसान ने अपने अपने भाव के हिसाब से उनके रूप बनाए हैं। हर इंसान ने अपने अपने भाव के हिसाब से उनके रूप बनाए हैं और उनको नाम दिए हैं। आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है, आखिर तो वो इंसान मानव है ना, लेकिन कोई उसको मीरा कहेगा, कोई उसको माधवी कहेगा, कोई उसको माही कहेगी। तो नाम किसने दिया? हमने दिया। रूप है तो रूप भी हमने दिया है ना। तो ये सारी चीजें समझने में शायद टाइम लगेगा, लेकिन जो एक निष्पक्षता से ऐसा लगेगा। अभी मन की बात पे आते हैं। तो ध्यान ध्यान करने के लिए जो मैंने पहले बताया कि ऋषि मुनि टेलीपैथी करते थे, तो अभी जो न्यूरो साइंटिस्ट ने, पहले साइंस इतना विकसित नहीं होता था, डे बाय डे साइंस भी विकसित हो रहा है और अभी आगे कितना विकसित होगा वो उनको मालूम, ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्तियों को मालूम, वो मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। तो ये सृजनात्मक शक्तियों ने जैसे जैसे साइंस डेवलप करता गया, तो न्यूरो साइंटिस्ट है, न्यूरो फिजिशियंस आए, उन्होंने ब्रेन के कुछ अलग अलग ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसियां बनाई कि भाई इसको बीटा बोलते हैं, बीटा लेवल इतना होगा तो ये होगा, थीटा लेवल इतना होगा तो ये होगा, डेल्टा लेवल ये होगा तो ये होगा, अल्फा लेवल ये होगा तो ये होगा, और गामा लेवल ये होगा तो ये होगा। तो तब जाके रिसर्च करते करते उनको पता चला कि ये जो ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी है वही तो हमारा सब कुछ मैकेनिज्म है। ऑटो मोड में काम करने वाले, हमारा स्ट्रेस, टेंशन, अनिद्रा, ये सारी ये हमारी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी के अधीन है। और हम जैसे अच्छे अच्छे ध्यान करने वाले हैं, नहीं जैसे नहीं,
हमारे वहाँ भी रमन महर्षि हो गए, अरविंद घोष हो गए हैं, संत तुकाराम हो गए, काफी लोग हो गए। उन्होंने अपने मन को, जो न्यूरो साइंटिस्ट हमारा गामा लेवल बोलते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हमारा जो गामा लेवल बोलते हैं, वो गामा लेवल वो टाइम में वो लोग अचीव कर सकते थे। और गामा लेवल न्यूरो साइंटिस्ट के हिसाब से बोलता हूँ, मैं साइंटिफिक बात करता हूँ। गामा लेवल एक ऐसी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी साइंटिस्टों ने बनी रिसर्च की है कि हमारे ब्रेन की रचना है, कंस्टिट्यूशन ऑफ द ब्रेन, कंस्टिट्यूशन ऑफ ब्रेन बोलता है कि हमारे मन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें गामा लेवल एक अद्भुत रचना है, अद्भुत फ्रीक्वेंसी है कि जिसके गामा लेवल की स्टेबिलिटी बढ़े। गामा लेवल यूनिवर्सली हाईएस्ट डायमेंशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड, यूनिवर्सली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड, उससे तुम जितना ज्यादा जुड़ोगे, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। एज द न्यूरो साइंटिस्ट सेज, गामा वेव इज ए टू वे ट्रैफिक। हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसकी जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उसकी जो तरंगे होती है, इट गोज फर्स्ट ऑफ ऑल टू योर गामा लेवल न्यूरॉन्स, और वहां जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वो उसके हिसाब से तुम्हारे अल्फा बीटा थीटा डेल्टा लेवल में प्रवाहित होगी, और उनकी जो स्टेबिलिटी होगी उसी के हिसाब से उसमें वो मल्टीपल होगी या मिक्स होगी या हार्मोनाइज होगी, और उसके हिसाब से आपका मन काम करेगा। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कई सालों तक तपस्या करते थे, जंगल में रहते थे, सिद्ध कुंजरा में रहते थे, गिरी कंदरा में रहते थे, पहाड़ पे रहते थे। तो वहां का तो एनवायरमेंट नेचर रहता है, और नेचर इज द बेस्ट टीचर, एंड नेचर इज द बेस्ट टू लिव हैप्पीली एंड हेल्दी लाइफ। तो वो नेचर के सरेंडर थे। हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमें हमारी प्रकृति, खुद की प्रकृति का मतलब हमारा नेचर बदलना चाहिए, और हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए, और प्रकृति के नियम को, कुदरत के नियम को, एनर्जी के नियम को जानना चाहिए। हम कुछ भी काम करेंगे, मैं समझो एक कार्ड पकड़ता हूं तो भी ये सारी चीजें मैं न्यूरो साइंटिस्ट को साथ में बैठ के ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट से प्रूव कराने के बाद बात करता हूं। और आज भी मैं न्यूरो साइंटिस्ट के साथ ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट से काफी चीजें उसको टेस्टिंग करा रहा हूं। उसका नाम है डॉक्टर ग्लो कंपनी का मालिक मयंक निगम इज इन बॉम्बे। तो मैं साइंस के आधारित ही बात करता हूं और करता रहूंगा। आपने एक चीज पकड़ लिया तो आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी की अलग चेंज हो जाएगी। आपने समझो एक चीज पकड़ लिया, इंसान आप ही हो, तो आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी एक चेंज हो जाएगी। आपने मोबाइल पकड़ लिया, आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी और कोई लेवल में चली जाएगी। तो एवरीथिंग इज ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी। तो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को कैसे स्टेबल करना, उसीलिए मेडिटेशन ये सबसे अच्छा टूल है। लेकिन आगे जो मैंने 6 रूल्स समझाए, और भी 6 रूल्स हैं वो भी समझाऊंगा पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करने के लिए। नेगेटिव पैदा करो, बाद में उसमें पॉजिटिव करने जाओ तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी पैदा न होवे और सकारात्मक ऊर्जा का ही सर्जन करते रहे, बढ़ाते रहे, वो करने के 12 नियम है। 12 में से 6 नियम मैंने अभी आपको समझा दिए इस सेमिनार में। तो पहले लोगों को कई घंटों बाद, कई सालों बाद तपस्या करने के बाद में उनकी जो एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी और ब्रेन वेव की थी उसके हिसाब से उनकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे। अपने सभी ऋषि हो गए, सभी ऋषि मुनियों की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी एक सर की नहीं थी, क्योंकि वो उनके हिसाब से ही उसको अट्रैक्ट करते, उनको प्रोसेस करते थे। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि यूनिवर्स इटसेल्फ इज वर्किंग ऑन द ऑटो मोड, यूनिवर्स इटसेल्फ इज वर्किंग ऑन द ऑटो मोड एंड क्रिएटिंग क्रिएशन। और हर इंसान को जैसे जैसे प्रेरणा मिलती है वो कुछ न कुछ नया बनाता जाता है, और उसके लिए ब्रह्मांड उसको सहाय भी करता है। एक कहावत है, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देमसेल्व्स। भगवान उसी को मदद करता है जो खुद को मदद करता है। खुद को मदद करना का मतलब, क्योंकि आप भी उसको एक हिस्से, जब तुम पे, तुम्हारे पे भरोसा नहीं होगा तो भगवान कैसे मानेगा भाई ये मेरे पे भरोसा करेगा। अरे भाई पहले खुद पे तो भरोसा कर, पहले खुद पे तो भरोसा करना सीख, मैं आपको तेरे पास आ जाऊंगा, मैं मेरी फ्रीक्वेंसी से तुझे जोड़ दूंगा, मैं मेरी फ्रीक्वेंसी से तुझे जोड़ दूंगा। तो ये अभी ऑटो का जमाना है, ऑटो मोड पे सब काम करते हैं। गाड़ी चलानी है, घर से बाहर निकले, रिमोट खोल दबा दो, गाड़ी का दरवाजा खुल गया।
अरे बाहर गए, याद आया कि घर का पंखा चालू रह गया, घर का फ्रिज चालू रह गया, ऐप दबाई, गाड़ी में बैठे बैठे घर का फ्रिज बंद कर दिया, घर का टीवी बंद कर दिया, घर का पंखा बंद कर दिया। ये ऑटोमेशन है कि नहीं है? तो आध्यात्मिकता के भीतर भी, आध्यात्मिकता के भीतर भी जैसे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऑटोमेशन आया है, तो मेरा एक कंसेप्ट था, मैं कई सालों से सोच रहा था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑटोमेशन करना आना चाहिए। जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको जुड़ने के लिए ऑटोमेशन फ्रीक्वेंसी क्यों न रिसर्च की जाए। हम सर्च नहीं करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। सर्च कौन करता है? कलेक्टिव हार्मोनाइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स, वो सर्च करते हैं और हम उसे रिसर्च करते हैं। वो भी कब करेंगे? जब वो चीज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन यूनिवर्स में बन गई होगी। तो 1975 से 78 तक मैंने काफी सोचा था। सोचने के बाद मैं उसी बेस पे आगे काम करता गया और करते करते ऑटो मोड पे मैं आता गया, और ऑटो मोड पे मेरी कई रिसर्च ऐसी है, और उसमें से सबसे अद्भुत अनमोल चीज एक बन चुकी है। वो है, अब डेली जो सत्संग में रात को मार्शलिंग में थे, उनको मालूम था कि हम कई लोग ये बेल्ट पहन के बैठते थे, ये बेल्ट पहन के बैठते थे। आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि काका जी या दूसरे पार्टिसिपेंट ऐसा पहन के क्यों बैठे हैं। तो ये जो बेल्ट है वही एक ऑटो मोड पे काम करने वाली चीज है। जिसने उसका यूज किया है उनको तो मालूम है। इसी के अंदर एक माइक्रोचिप है। तुम्हारे मोबाइल के भीतर मोबाइल कार्ड आता है, सिम कार्ड, वैसा ही समझो इसमें एक चिप है। जैसे तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, मोबाइल में, तुम्हारे लैपटॉप में तुम सर्किट बनाते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, वैसे ही आपको कुछ चीज चाहिए तो आप गूगल से डाउनलोड करोगे, जो गूगल ने अपलोड किया है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ब्रह्मांड में सब कुछ है। जो आदमी को जो सोच आती है, अच्छी या बुरी, वो सारी चीज ब्रह्मांड में अस्तित्व धराती है, उसका अस्तित्व होती है, तभी उसको वो सोच मिलती है, तभी वो बना पाएगा। तो ये सोच मुझे तभी आई कि ब्रह्मांड के भीतर उसका एक यूनिफॉर्म सर्जन हो गया था। तो मैंने जाके इसको बनाने के लिए मेहनत किया, खर्चा भी किया, काफी खर्चा किया, और उसके बाद मैंने उसको 25-50 आदमी को पूरे इंडिया में जो मुझे जानते हैं उनको कुछ भी नहीं बोला था कि भाई एक चीज का तुम एक्सपीरियंस करो। जो मैं इनको कुछ इफेक्ट दे दूं कि भाई ये काम के लिए, ये काम के लिए एक साइको हो जाएंगे, तो विदाउट एनी इंटीमेशन मैंने उनको बोल दिया कि भाई इसको हाथ में पकड़ के तुम 10 मिनट 15 मिनट, और क्या होता है मुझे बताओ। तो उनका रिजल्ट आने लगा था, किसी का ध्यान लग जाता था, किसी को अच्छा लगता था, किसी का स्ट्रेस कम होता था, किसको नींद अच्छी आती थी। बाद में 1 महीने के बाद जो डॉक्टर ग्लो कंपनी का मालिक है मयंक निगम, इसके पास में एक चीज लेके गया। मैंने उसको बोला कि भाई एक टेस्टिमोनियल सबके आए हैं मेरे पास, अभी तो उसका थियोरिटिकल ट्रायल कर ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट से, अमेरिकन कंपनी का है, इट इज कमिंग ऑफ 40,000 रुपीज इंडियन रुपीज। तो वो उसके पास है, वो न्यूरो साइंटिस्ट है, उसके पास बहुत बड़ा अभ्यास है। तो उसने कम से कम 80 आदमी पे, मोर देन 80 पीपल पे इसका ट्रायल किया। पहले उनका ब्रेन वेव चेक करता है मशीन से, बाद में 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली उनको ये बेल्ट पहना के 10-10 मिनट 15-15 मिनट बैठाते हैं। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करता है, तो उनके गामा लेवल बढ़े हैं, और जैसे गामा लेवल बढ़ा है वैसे वैसे उनका अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा सब कुछ बढ़ा है। और ये सब बढ़ने से आदमी का स्ट्रेस कम हो जाता है, ग्रेजुअली टेंशन कम हो जाता है, नींद अच्छी आती है, फोकस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और सेंस ऑफ परसेप्शन अच्छी होती है। मैं सिर्फ आपको 2 ही एग्जांपल देता हूँ। मैं कैटलॉग डाला है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हेल्थ एंड हैप्पीनेस में, उसमें 16 ओपिनियन है। सबसे बड़ा ओपिनियन वो है कि एक लेडी बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर थी, वो सुसाइड करने से डिप्रेशन में थी। 1.5 महीने का यूज के बाद उसका डिप्रेशन कैंसिल हो गया, सुसाइड टेंडेंसी कैंसिल हो गई, एंड शी इज एंजॉइंग हर फैमिली लाइफ। 90 साल के मेरे दादा, मेरे फ्रेंड के फादर अल्जाइमर में थे। 15 दिन के यूज के बाद वो अल्जाइमर से बाहर निकल गए, और आज उसका पूरा परिवार खुश है कि हमारे दादाजी अल्जाइमर से बाहर निकल गए। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जहां तुम्हारा गामा लेवल होता है। अभी तो मैंने अपेक्षा और आसक्ति की बात किया था,
यही डॉक्टर मयंक ने ये भेज देके वो चाइना गया था, जाता ही हमेशा के लिए, तो उन्होंने वहां पे भी ट्राई किया। चाइना की फैक्ट्री में चाइनीज भी होते हैं, कोरियन भी होते हैं, साउथ कोरियन भी, नॉर्थ कोरियन और वियतनामीज भी होते हैं। तो उसने यहाँ तो काफी लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था, वहां भी उसने एक्सपेरिमेंट किया। 14 अक्टूबर 2019 को उसने मुझे बोला कि काका जी, यहाँ हमारे लोगों में जो ट्रायल किया उनका गामा लेवल का जो परसेंटेज है वो बढ़ने में जो ड्यूरेशन है वो कुछ ज्यादा लगता है और परसेंटेज वाइज कम बढ़ते हैं। और वहां मैंने ट्रायल लिया तो वहां गामा लेवल का प्रपोर्शन जो है परसेंटेज वाइज वो ज्यादा बढ़ती है और ड्यूरेशन कम लगता है। व्हाट इज द रीजन? उसने मुझे क्वेश्चन किया। मैंने बोला भाई न्यूरो साइंटिस्ट तू है, बायोकेमिस्ट्री इंजीनियर, बायो मेडिकल इंजीनियर तू है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो बोलता है नहीं भी काका, आप भी सोचो, माँ को कुछ पूछो, यू सेंड मैसेज टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स के पास उसका जवाब है। तो मैं ध्यान में चला गया, आंखें बंद करके एक आदमी तक, और माँ को मैंने पूछा कि माँ इसका रीजन क्या? मैं तो उसने मुझे जो जवाब दिया माँ ने, अभी वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझे इंट्यूजन हुआ कि हम इंडियन पीपल मैक्सिमम इमोशंस में जी रहे हैं, मैक्सिमम इमोशंस में जी रहे हैं। वी आर नॉट कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अवर इमोशंस। हमारा जो ध्यान नहीं होता है उसी की भी एक ही वजह है कि हम इमोशंस को कंट्रोल और बैलेंस नहीं कर सकते हैं। और वहां के जो फॉरेनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसके पास भी संवेदनाएं नहीं होती, वो भी आखिर में इंसान है, उनकी भी संवेदनाएं होती है, उनको भी आदर होते हैं, लेकिन वो इतने इमोशनल नहीं होते हैं, उतने सेंटिमेंटल नहीं होते जितने हम होते हैं। तो मैंने जब एक जवाब मैं दिया और उसके साथ में और 2-3 डॉक्टर से बैठते हैं, वो डॉक्टर से काम करता है, तो वो भी ताजुब हो गए कि काका जी बात सही कर रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज करने के पहले मैं उसका साइंटिफिक रिसर्च करके उसका थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता हूँ और उसी के बलबूते पे मैं बात करता हूँ। तो हमारे पास कई ऐसे वर्कशॉप भी है जो तुम्हारी इमोशंस को भी कम करे, जो तुम्हारी हेल्थ को भी अच्छी करे, तुम्हारे लिए यूनिवर्स से जो लाना है उसके लिए तुम्हारी क्षमता को और बढ़ावे। ऐसे काफी चीज है, वो बाद में बात करेंगे। अभी जितना भी टाइम होता है हम एक शून्य ध्यान कर लेंगे। गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। ओम शांति। सिर्फ आप मेरी आवाज सुनेंगे, कुछ करना नहीं है आपको। शून्याय नमः, शून्याय नमः, शून्याय नमः, शून्याय नमः, शून्याय नमः। ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः, ब्रह्मांड कृपाय नमः। 01। अगर ये कट जाए तो आप रीजॉइन कर लेना, क्योंकि वो टाइम लिमिट आ गई है। रीजन होगा बेटा, रीजन होगा। हाँ जी, रीजॉइन थर्ड होगा। टाइम रीजन होगा, सेकंड टाइम only- रीजन होगा। हाँ, सेकेंड टाइम होगा ओके, थैंक यू। इसी लिंक से। हाँ जी, ओके, थैंक यू। 01 001 00 01 001 00 02 002 00 02 002 00 03 003 00 04 sorry 03 003 00 04 004 00 04 004 00 05 005 00 05 005 00 06 006
0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 7 0 0 7 0 0 शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः ब्रह्मांड कृपाय 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 नमः all 01 all 07 0 0 all 01 all 07 0 0 शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः ब्रह्मांड कृपाय 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 नमः 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 गहरी सांस लो आंखें बंद रख के गहरी सांस लेते जाओ 0 3 0 0 3 0 0 0 4 sorry 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 आप सभी का पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शून्य ध्यान गहरी सांस लो आंखें बंद करके बिल्कुल तीव्र इच्छा शक्ति रखो इसका नाम ही शून्य ध्यान है शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः ब्रह्मांड कृपाय 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 नमः 0 1
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 7 0 0 7 0 0 शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः ब्रह्मांड कृपाय 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 नमः all 01 all 07 0 0 all 01 all 07 0 0 inhale deeply in the comfort zone. शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः शून्याय नमः ब्रह्मांड कृपाय 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 नमः
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 7 0 0 7 0 0 पुण्याय नमः पुण्याय नमः पुण्याय नमः पुण्याय नमः पुण्याय नमः गहरी सांस ले ब्रह्मांड कृपाय नमः 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 all 0 1
all 0 7 0 0, all 0 1, all 0 7 0 0. Enjoy. गहरी सांस लो। 2 मिनट के बाद जब मैं ओम शांति बोलूं तब रिलैक्स होकर आंखें खोलना। After that time you enjoy the divine energy for the meditation. Make your mind peaceful and calm. Keep your mind peaceful and calm. After 2 minutes, I will say Om Shanti. And open your eyes and relax. गहरी सांस ले, गहरी सांस ले और आपके मन के भीतर ध्यान की, मन को प्रसन्न करने की जो दिव्य ऊर्जा की चेतना शक्ति आपने पाई है उसे प्रोसेस करो, उसे एंजॉय करो। और उसके पूरे शरीर के भीतर के एक एक सेल के भीतर प्रवाहित करो। उस पीसफुल, ब्लिसफुल और काल्मनेस की ऊर्जा की चेतना शक्ति को आपके शरीर के एक एक कण के भीतर, आपके एक एक रोम के भीतर प्रवाहित करो। फ्लो इट, रिलैक्स एंड एंजॉय, रिलैक्स एंड एंजॉय। Feel the blissful condition of mind and relaxed condition of the body. ओम शांति। धीरे धीरे रिलैक्स होके आंखें खोले। ओम शांति। रिलैक्स। धन्यवाद। माँ बेसस। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद बेटा। थैंक यू काका जी, शून्य ध्यान मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सब लोगों को। बहुत अच्छा लगा, बहुत। 10 मिनट भी नहीं हुआ ने। तो ये प्रोसेस है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वाले जैसे आईटी वाले सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो मैं अपना ये जो कंप्यूटर है ना, अपने ये जो कंप्यूटर उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करता हूँ माँ की कृपा से। अभी इस सेशन के दरमियान चाहे मेरे कोई शब्द से या मेरी कोई बात से किसी को कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ भूल गया कि जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लगा है, ऐसा फील हुआ है, तो उनकी मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप कहीं भी जाओ, कोई भी लैंग्वेज में बोलो कि 1 + 1 वो 2 ही होगा। चाहे तुम हिंदी में बोलो, चाहे गुजराती में बोलो, चाहे इंग्लिश में बोलो। तो यूनिवर्सल फैक्ट होती है, वो कोई भी बोलेगा, जब भी तो बोलेगा
जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो यूनिवर्सल फैक्ट ही रहेगी। तो मैं भी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और मेरी इंफॉर्मेशन और मेरा नॉलेज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन नॉलेज, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, वहां तक मैं जो बोला हूं उसमें मुझे कोई शंका है नहीं कि मैं कुछ गलत बोला हूं। इसमें किसी की भावना को क्षति पहुंचाना या किसी को गलत ठहराना, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, नहीं और कभी नहीं रहेगा। और किसी को कुछ ऐसा लगा है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद। और किसी को शेयर करना है तो ओनली 5 to 10 मिनट, क्योंकि बहुत टाइम लिया आपका। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपका बहुत टाइम ले रहा हूँ। बोलिए बेटा, एनीवन टू शेयर समथिंग? हाँ जी नेहा बोल बेटा। हाँ, एक्चुअली मैंने अब तक बहुत मेडिटेशन करके सुना था, और बहुत से ऐसे मतलब मेडिटेशन सेंटर वगैरह होते, तो मैं वहां पे भी गई थी। बट वहां पे मुझे कभी ऐसे जो मेडिटेशन बोलते हैं नहीं क्या, नहीं क्या आत्मा से जुड़ना है या फिर परमात्मा से जुड़ना है, ऐसे बहुत बोलते थे। बट आज जैसे फील हुआ, या आप जब भी वो मंत्र वगैरह उच्चार करते हो ना, तो जब फील होता है ना, वैसे कभी नहीं हुआ। मतलब मैं जैसे न्यूट्रल हो जाती हूँ, कोई फीलिंग ही नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, पूरा ऐसे मतलब सिर्फ मतलब समझ में आता है कि आप बोल रहे हो और अंदर से कुछ सुनाई दे रहा है, नहीं क्या? शून्य ज्ञान, डायरेक्टली। इसका नाम क्या है? हाँ, शून्य ज्ञान। शून्य। शून्य में से आए हैं, शून्य होना है और शून्य हो जाना है। एक बहुत जो मैं ही अच्छा वर्कशॉप, लगा। ये मैंने वर्कशॉप पुणे में कम से कम मैंने 15 वर्कशॉप करवाए हैं। मैंने ये वर्कशॉप कराने का उस जमाने में 2014-15 का दिनों में, उस साल में आई वॉज चार्जिंग 2000 रुपीज फॉर 2 आवर्स। बराबर ने ज्ञान कराने के बाद भी उनको ज्ञान से निकालने के लिए भी मुझे और 15 मिनट चाहिए थी। ज्ञान में से ज्ञान से बाहर निकालने के लिए मुझे 15 मिनट चाहिए थी। तो मेरे ऐसे काफी वर्कशॉप है फॉर द ओवरऑल वेल बीइंग एंड टू लिव ए ब्लिसफुल लाइफ। मेरे काफी वर्कशॉप है, वो अभी आगे चल के बात करते जाएंगे। काफी लोगों ने उसका बेनिफिट भी लिया है। और मेरा जो मकसद है कि हाउ टू लिव ए ब्लिसफुल एंड बेटर लाइफ टिल यू लिव on planet Earth, and after leaving this body, again when you reincarnate your journey, you can increase your capacity to enjoy the joy and blissfulness. This is my mission and vision. कम खर्च में आपके सब लेक्चर्स ना, मतलब आप जो भी ये करते हो ना, ये यंग जनरेशन जो मतलब कॉलेज से पास आउट हुए हैं या फिर जॉबलेस है ना, उनके लिए बहुत जरूरी है ऐसा लगता है। क्योंकि वो इतने डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट है। एक तो पूरा लाइफ कॉलेज में चला जाता है और उसके बाद जॉब नहीं मिलती, तो वो फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में सुसाइड वगैरह सब आजकल हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। तो आपके ये जो लेक्चर्स है ना, हाँ जी, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। अभी ये बात तूने कही ने, उसके रेफरेंस में एक बात शेयर करता हूँ। 2017 में एक जैन मुनि संत मेरे सेमिनार में आए थे। वो टाइम तो वेबिनार नहीं थे, सेमिनार करते थे। वो हॉल में जैन मुनि आए थे। उनका जो डिवोटी था उसने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसने उनके गुरुजी को बोला था कि ऐसे हमारे काका है, ऐसे ऊर्जा के बारे में और सुखी कैसे होना उसके बारे में लेक्चर देते हैं। तो वो गुरुजी बहुत अच्छे थे, उनके संत थे, जैन साधु मॉन्क। तो उन्होंने इच्छा जताई कि राकेश भाई, उसका नाम था राकेश कुरानी, तो मैं आ सकता हूँ? तो बोलते काका तो सबसे बात करेंगे। तो वो भी मुझे आशीर्वाद देने पधार गए। मैंने उनका चरण स्पर्श किया। 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मैंने बातें शुरू की। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कीर्ति भाई, अभी एक बात करें कि आप बोलते हो हम सुनते हैं, तो मैं एक चाहता हूँ कि मैं कुछ पूछूं, आप उसका आंसर दो। मैंने बोला मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो जो ऊपर वाली बुलाएगी वो मुझे बोलना है, मेरे हिसाब से कुछ बोलना है। तो उन्होंने मुझे पूछने का शुरू किया। काफी क्वेश्चन आंसर्स पूछे, सेटिस्फाइड हुए। 10:40 हुई, घड़ी देखी उन्होंने। बोलता कि भाई, मुझे मेरे गुरु महाराज के लिए वो गोश्री जन्म में लाते हैं ना, खाना लाने जाते हैं ना घर घर, तो वो गोश्री लेके गुरु के लिए जाना है।
जो टाइम नहीं होता तो मैं आपके साथ और भी 1 घंटा बिताने वाला था। बाद में खड़े होने के टाइम में उन्होंने बोला कि कीर्ति भाई, हम साधु होने के बाद एक कपड़ा पहन के, अभी तो जो यंगस्टर्स की बात है, ये नई जनरेशन को हम एक धर्म की बात करके, ये धार्मिक फिलोसफी की बात करके जो हम नहीं कर सकते, वो आप इस संसारी बेस में ये लैंग्वेज में बात करके आसानी से उनका लाइफ चेंज कर सकते हो। उन्हें जो बोला वही चीज उन्होंने बोली थी 2017 में। तो everything should be described and be understand to the people very simple language, technically proven words के साथ में। यहाँ कुछ बॉम्बे के चिंचवड़ के लोग होंगे, तो मैंने बताया कि चिंचवड़ में मैंने 3.5 घंटा लेक्चर दिया था, तो वहाँ बूढ़ी अम्माएं थी और छोटे बच्चे भी थे। तो ये चीज ऐसी है कि साइंस को कैसे रिप्रेजेंट करना, वो सबसे बड़ी। तुम 50 दिन जब तक जिंदगी में जियो तब तक हर महीने कथा सुनो, गीता सुनो, रामायण सुनो, सुनना चाहिए, लेकिन उसकी थीम को समझो, उसकी थीम को समझो। राम पैदा हुए तो राम का देहांत हो गया, तब तक की कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। राम के जो आइडॉल थे, कृष्ण के जो आइडॉल थे, उनकी जो थीम थी उसको पॉइंट टू पॉइंट बोलो ने, और उसको समझाओ कि एक करने से होता है, एक करने से क्या जरूरी है। 10-10 घंटा भागवत सुनना जरूरी है या 1 घंटे के अंदर उनके आदर्श सुन के उसको फॉलो करना जरूरी है, वो आप सोचें। तो मेरा कुछ थिंकिंग अलग है बेटा। अच्छा, और किसी को शेयर करना है? और किसी को कुछ कहना है? आप ये जो मेडिटेशन जो मंत्र है वो गैमा के मंत्र थे क्या? मतलब गैमा रेडिएशन है वो? गामा रेडिएशन ले जाने वाले हैं। मेरी जितनी प्रोडक्शन है, मेरी जितनी भी प्रोडक्ट है ना, वो सभी गामा में ले जाने वाली है। एंड दिस एवरीथिंग हैज बीन प्रूवन बाय द ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट। मैं जब भी बॉम्बे जाता हूँ हर महीने, तो मैं 5 दिन या 6 दिन जितने भी दिन रुकता हूँ, मेरा 60% टाइम जो है ना वो न्यूरो साइंस के साथ में हम लोग करते हैं। हमारी काफी प्रोडक्ट्स है मंत्रों के लिए, यंत्रों के लिए, ब्रेन के लिए, यंत्रों को एक्टिवेट करने के लिए, क्रिस्टल को एक्टिवेशन करने के लिए काफी प्रोडक्ट है। और ये सारी मेरी प्रोडक्ट है। इसकी रीजन वो है, आई एम कनेक्टेड डायरेक्टली विद द यूनिवर्सल हार्मोनाइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स। ड्रेस की दुकान में, लेडीज ड्रेस की दुकान में यू विल गेट ओनली लेडीज ड्रेस। कपड़े की दुकान में जाएगी, शूटिंग शाटिंग वही मिलेगा। मॉल में जाएगी तो और कुछ मिलेगा, बड़े मॉल में जाएगी तो और कुछ मिलेगा। तो यूनिवर्स से बड़ा कोई गूगल नहीं है, यूनिवर्स से बड़ा कोई मॉल नहीं है। वहाँ सबके लिए सब कुछ है। Am I right? राइट। थैंक यू काका, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? राजेश कोलकर फ्रॉम वाटर। अंकल जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए जी, बोलिए, इसलिए तो मौका दिया आपको। मुझे पता था कि आपको कुछ बोलना है ना। हेतल शाह, अहमदाबाद से जी। बहुत अच्छा लगा। कौन बेटा? हेतल शाह फ्रॉम अहमदाबाद। जी जी हाँ, जी। बहुत ही अच्छा लगा सुनिए ध्यान करके। और क्रॉन चक्र में बहुत ही हैवीनेस और आईज में फील हो रहा था, और मिडल बैक। धन्यवाद बेटा। शुरू से ही टोटली सारे चक्रास मुझे फील हो रहे थे रोटेट होते हुए, और बहुत ही पीसफुल हो रहा है। मुझे अभी तो पीसफुल लग रहा है। ऐसा एवरीडे फील होता है आपके साथ जो ये तो शुरुआत है। हाँ, आप मेरे से जुड़े रहेंगे, मेरे कोशिश हाँ, करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जीवन में खुशी आके सिवा कुछ नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन शर्त मेरी वो है कि आपको कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस से फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, आपको 10 किलोमीटर चलना है। हम क्या करते हैं, 5 किलोमीटर हमसे चलना है तो हम 2 किलोमीटर चलते हैं, 1 किलोमीटर वापस आते हैं, बाद में 3 किलोमीटर चलते हैं, बाद में 2.5 किलोमीटर वापस आते हैं। तो तब हमारी जर्नी पूरी होगी ना। तो ये हमारी जो जर्नी है ना, उसको पूरी करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस से चलना ही पड़ता है। चलोगे तो
करोगे तो पाओगे। हाँ, हाँ, तो क्या करोगे ये तो शून्य पाओगे। ध्यान हर रोज कर सकते हैं हम? मेरी YouTube लिंक है, ओम हाँ पद्मश्री चैनल में मैं एक लिंक डाल दूंगा, कभी भी हाँ जिसको भी फुर्सत मिले। ओम पद्मश्री में मेरे 11 लेक्चर्स हैं। हाँ हाँ दूसरे की चैनल है, लेकिन उसकी चैनल में मैंने प्रोग्राम दिए हैं। मैं एक प्रोग्राम एक ट्यूब डाल दूंगा, एक यूट्यूब की लिंक, उसको आप सब्सक्राइब कर दो। मेरे आपके सारे के सारे एपिसोड सुनने मिलेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन भी है, ऊर्जा भी है, मन भी है, ज्ञान भी है, हीलिंग भी है। इस शून्य ध्यान का जब मैं 2000 रुपये रहता था वो भी मैंने ओपन कर दिया उसमें। लेकिन जो बेल्ट लेगा उसको शून्य ध्यान करने की जरूरत नहीं है, एफर्टलेस मेडिटेशन हो जाएगा। ये जो ऑटो में, इसका नाम ही है ऑटो मेडिटेशन बेल्ट। मेरे ख्याल से हेतल तूने लिया है ना? हाँ, मैंने लिया है, हाँ, तो देन नो मैंने लिया है। नेसेसरी टू शून्य आज ध्यान। मैंने पहना भी था, तभी तो मैंने हाँ आपको हाँ बोला कि मुझे थोड़ा हैवीनेस फील हो रहा है हाँ, और मैं हाँ, हर तो रोज होगा पहन के बैठती हूँ। हाँ जी, क्योंकि आप डबल प्रोसेस हो गई ने। जिन्हें हाँ हाँ इस ऑटोमेटिक बेल्ट जिसने लिया है और जो लेने वाला है, उसको शून्य ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें आपको एफर्ट करना पड़ता है। इसमें आपको एफर्ट खाली बेल्ट पहनने का ही करना है, ठीक है? अच्छा अच्छा, और कोई? थैंक यू, थैंक यू थैंक यू बेटा। सो मच फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ। थैंक यू, मेरा तो थैंक यू, सौभाग्य बन गया है थैंक यू आपसे बेटा। जुड़कर। थैंक यू। और कोई? हेलो, कौन बेटा? आवाज नहीं आती बिटिया। हाँ जी, मंजू बोल रही हूँ अहमदाबाद से। बोल बेटा, बोल बोल, कैसी है? मंजू मंजू हाँ बोल बोल बेटा, बोल। मंजू अभी जी आवाज आ रही है बेटा? बोलिए हमें। हाँ बोलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, एक्सीलेंट में ध्यान एक एक चक्र वाइब्रेट हो रहा था, टोटली कॉस्मिक एनर्जी से लिंक, मतलब टोटली बहुत मजा आया। दूसरा, धन्यवाद, पापा का बाप मैं देश। लेटेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगे बेल्ट का। मेरे हस्बैंड कोरोना हुआ था, हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं रोज सुबह शाम आधा घंटा बनाती थी, इतना रिलैक्स हो जाते थे। दूसरा, मुझे लगता है इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। इस बेल्ट से उनको ऑक्सीजन दिया जाता था, आज भी दे रहे हैं, करते हैं, तो बहुत अच्छा है। और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है, और शांति, मन को इतनी शांति, रिलैक्स हो जाते हैं। और पापा का ये बुस्टर भी मेरे पास है, मैंने हॉस्पिटल में ये बुस्टर भी रख दिया था। तो पूरा मतलब रूम, जब मैं स्पेशल रूम में गई, इतना वाइब्रेशन से भरा हुआ था, बहुत एनर्जी फील होती। तो मतलब इनको भी वो ना पूरा रूम मेरा वाइब्रेट है। तो इतना पावरफुल है पापा की एक एक चीजें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और शायद उनके लिए मेरे बहुत चीजें, मेरे हस्बैंड को बहुत फर्क पड़ा ये बेल्ट से, या तो कभी हाथ में भी पकड़ा देती थी, पहनने का मन नहीं हुआ, तो अच्छा रहा। धन्यवाद, माँ ब्लेस यू ऑल। हेलो, ओम शांति। लास्ट मोमेंट, काका लास्ट। काका यस, काका, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। कौन बेटा? हेतल, बड़ौदा से हेतल लाला। हाँ बोल बेटा। काका, मुझे तो पहले तो ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे जंगली जानवर ही दिखते हैं। तो दो जी तीन बार मैं आंखें खोली, मैं बहुत डर जाती हूँ, मेरे पास आ गए, फिर भी मैं जी करती हूँ। और जी आपके ही उसमें मेरे को वाइब्रेशंस तो फील हुए हाथ में, मेरे हाथ जी जुड़े हुए थे, और मेरे को वाइब्रेशंस हो रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ दोनों अलग अलग है, और पीछे जी बैक साइड में भी मुझे वाइब्रेशंस हो रहे थे। जी। मगर काका जी, ये मेरा टोटली बंद हो जाए ना, ये जंगली है कुछ दिखना, उसके अभी लिए आप मुझे। इसकी वजह सुन लो पहले। हाँ, एनी मुझे ऑफ द बहुत पास्ट दिखता है। लाइफ, इन एनी ऑफ द पास्ट लाइफ, हाँ हमें समझ लेना, इन एनी ऑफ द पास्ट लाइफ, तेरे कोई भी हाँ पूर्व जन्म के भीतर हाँ तू कोई जंगली जानवर के साथ जुड़ी हुई होगी, कोई भी रूप में, और उनके साथ तेरा कोई लेन देन संस्कार होगा, अच्छा या बुरा। वो हाँ जो उनको देख के तू डर जाती है, तो समझ ले कि उनके साथ तेरा व्यवहार और उनका व्यवहार एक दूसरे के साथ बुरा था। और समझो तुम एक दूसरे को लव एनर्जी देख रहे हो, तो समझो तुम्हारा उस जन्म में रिश्ते अच्छे थे। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारे चक्रास के भीतर जो ऊर्जा पड़ी है, उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो तुम्हारे
अचेतन मन में आके तुम्हारी चेतना शक्ति के माध्यम से वो स्क्रीन पे आ रही है। स्क्रीन का मतलब क्यों दिखाई दे रही है, लेकिन तू उसे दूर करना चाहती है। तो जब भी तू मेडिटेशन करने बैठे तो एक प्रे कर उनको, और उनको लव एनर्जी दे कि आपसे मुझे डर लगता है, मैं आपको मानती हूँ, लेकिन आप मेरे पास आना बंद हो जाओ। एवरी थॉट एंड एवरी वर्ड हैज गॉट द वाइब्रेशन। तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, उसके वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं एंड इट अफेक्ट्स द पर्सन और द एटॉम। एटॉम भी तुम्हारी आवाज सुन सकती है, एटॉम भी तुम्हारे भाव के अनुसार काम कर सकती है। ये सारी चीजें समझना सीखो तो शायद मुझे कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। आप शायद 6 महीने बाद मुझे बोलोगे कि काका हम आपको कुछ सिखाते, और मैं खुशी खुशी आपके पास सीखने आऊंगा। धन्यवाद। मेरी कल्पना शक्ति ही दौड़ने लगती है काका। मैं जब भी आंख बंद करके शांति से बैठना चाहती हूँ ना, तो जी। वो अपने आप ही वो वहां पे दौड़ने लगती है, उसी जगह पे दौड़ने लगती है। धन्यवाद। God bless you. Okay? थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद करते हमारी टीम की ओर से और मेरी ओर से, गुरप्रीत, सुधांशु अगर और आप मेरी अपने यस काका, मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे कॉन्शियसली नहीं, कॉन्शियस लेवल पे हम जो भी कुछ एफर्ट डालते हैं वो उसमें हमारी इच्छा शक्ति हो या ना हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम अनकॉन्शियसली क्या हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम सबकॉन्शियस को हम प्रोग्राम कर सके अपने डिजायर्स को पाने के लिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास स्विच वर्ड का कोर्स है। मैं फ्री कोर्स जल्दी ही निकालूंगी ताकि आपको स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके आपको अवगत कराऊंगी। तो आप जुड़े रहिए हमसे। आप टैरो रीडिंग्स के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। गुरप्रीत एक सेकंड, वो हवन वाली बात को जो कुछ डिक्लेयर करना तो कर ले बेटा। हाँ जी हवन वाली बात ये है कि बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि हमारे पास सामग्री नहीं है, तो काका जी आप सभी को ऐसे सामग्री वगैरह के बारे में अवगत कराएंगे जो आपको घर पे ही मिलेगी, तो आपका सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जो कोई भी इस हवन में पार्ट लेना चाहते हैं उनके लिए हमने एक पेड लिंक जनरेट किया है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी और हवन का लिंक आप तक 14 तारीख तक पहुंच जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन पे एज यू विश, वो पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेजो तो उनको 14 तारीख को रात को या 15 तारीख को सुबह में लिंक भेजी जाएगी। और साथ में काका एक चीज और कि जो इनको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, मैंने डाला भी था कि पर्सनल विंडो पे डालना है, आपको ग्रुप के अंदर शेयर नहीं करना। पर्सनल विंडो पे डालना है। हाँ जी, पर्सनल विंडो पे डालना है। और लिंक भी आपको पर्सनल विंडो पे ही आएगा। जो रजिस्टर कराएंगे हवन के लिए, लिंक भी आपको पर्सनल विंडो पे ही आएगा। उसका ग्रुप में लिंक मैं नहीं शेयर करूंगी, जूम मीटिंग का। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। सुधांशु जी बोलिए। सुधांशु, प्रणाम आज का रिकॉर्डिंग हुआ ना बेटा? हाँ, डेफिनेटली हुआ है। हाँ, तो सभी मेरे स्वजनों को कहता हूँ कि इसकी भी यूट्यूब मेरा बेटा अपलोड कर लेगा, और ये यूट्यूब देखने के बाद आप भी उस पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सकता है इतने ज्यादा लोगों का शेयर करो। आपको लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक आधुनिक नहीं पर बेसिक साइंटिफिक है, तो उसको आप ये इंफॉर्मेशन को, ये नॉलेज नहीं है, दिस इज इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे सही मायने में, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने का भी प्रयास करना। आप सभी का धन्यवाद हमारी टीम की ओर से और मेरी ओर से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आपके से इजाजत लेना चाहूंगी। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और लंबा भी, पर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और कल हम 5:30 बजे पुनः जुड़ेंगे अपने दूसरे सेशन के लिए।
जिसमें काका जी का लेक्चर और चक्रा हीलिंग मेडिटेशन रहेगा। शायद हो सकता है कि कल का सेशन, एक सेकंड, कल का सेशन इतना रिपीट नहीं करेंगे, हो सकता है तो एक दिन और ले लेंगे, क्योंकि लोग थक जाएंगे बैठ के ना। बिल्कुल। आज जो सेकंड टाइम किया है ना, वो सेकंड टाइम करने के बाद एक दिन शायद और बढ़ा देंगे। आपका जो भी ओपिनियन मुझे डालो कि टोटल आज 3 सेशन हुए, तो 2 सेशन कल करे, 2 सेशन परसों करे, एक दिन वेबिनार एक्सटेंड करने का मेरा इरादा है। आप लोग परमिशन देते हो तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।